नमस्कार। प्रस्तुत है एक ऐसा कार्यक्रम जो उन शब्दों और भाषणों को स्वर देता है जो लिखे तो गए पर बोले नहीं जा सके, जो कहे जा सकते थे पर समय ने उन्हें चुप करा दिया। अनसुना, द अनहर्ड। अपने फैसले को एक ही कसौटी पर परखा। आजाद हिंद, आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना। तुम मुझे आज फिर याद कर रहे हो। मेरी तस्वीरें उठाई जा रही हैं, मेरे नारे दोहराए जा रहे हैं, मेरे नाम पर तालियां बज रही हैं, लेकिन एक अजीब सी खामोशी है। मेरे शब्द उस शोर में कहीं दब गए हैं। मैं उस पीढ़ी से हूं जहां मतभेद थे, गांधी से, नेहरू से, अंबेडकर से, भगत सिंह से। हर किसी की राह अलग थी। किसी ने अहिंसा चुनी, किसी ने संविधान, किसी ने फांसी का फंदा, मैंने बंदूक। लेकिन एक बात पर हम सब साफ थे, आजादी हिंदुत्व नहीं है, आजादी किसी एक धर्म का राज नहीं है, आजादी डर से चलने वाला शासन नहीं है। मैंने कहा था जब संघर्ष का बिगुल बचेगा तो हर वह इंसान आएगा जो आजादी के लिए भूखा है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। ये बात मैंने 1940 में कही थी और आज कुछ लोग मेरा नाम लेते हैं और फिर पूछते हैं तुम किस धर्म के हो। मुझसे कहा जाता है आप तो अलग थे, आप तो क्रांतिकारी थे, आप तो गुस्सैल थे। हाँ, मैं था, लेकिन मेरा गुस्सा किस पर था? अंग्रेजों पर और उन पर जो धर्म के नाम पर देश को बांट रहे थे। 17 अगस्त 1942 आजाद हिंद रेडियो। मैंने नाम लिए, साफ साफ श्री जिन्ना, श्री सावरकर। और वे सभी जो अंग्रेजों से समझौता कर रहे हैं, सुनो, कल की दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य नहीं रहेगा और जो आज साम्राज्यवाद के समर्थक है वे स्वतंत्र भारत में अस्तित्वहीन होंगे। 30 दिसंबर 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक। हिंदू महासभा सांप्रदायिक मतभेदों को रेखांकित करके भारतीय राष्ट्रवाद को अपूरणीय क्षति पहुंचा रही है। इट इज आवर ड्यूटी टू पे फॉर आवर लिबर्टी विद आवर ओन ब्लड। ध्यान से सुनो, मैंने कहा था अपना खून किसी कमजोर का नहीं। सांप्रदायिकता एक कैंसर है। ये तभी जाएगी जब सांप्रदायिक मानसिकता जाएगी, न तब जब एक मंदिर तोड़ा जाए, न तब जब एक मस्जिद बनाई जाए, बल्कि तब जब लोग ये पूछना बंद करें तुम हिंदू हो या मुसलमान, और पूछे तुम भारतीय हो। तुम भारतीय हो? मेरी आजाद हिंद फौज में नाम से पहले देश था। वर्दी के नीचे धर्म नहीं भारत था। हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, हम साथ लड़े, हम साथ मरे, और जब हम हारे तो नेहरू हमारे बचाव में खड़े थे। यह इतिहास है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। मैंने अपील की थी मुस्लिम लीग के प्रगतिशील तत्वों से, मजलिस ए हैरार से, जमीयत उल उलेमा से, अकाली दल से, सबसे, क्योंकि राष्ट्र एक धर्म का नहीं होता, राष्ट्र सबका होता है। आज जब मेरा नाम लिया जाए तो अपने आप से पूछो, क्या मैं हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करता था? क्या मैं सांप्रदायिकता के खिलाफ था? क्या मैं धर्म को राजनीति से अलग मानता था? तो फिर मेरे नाम पर सांप्रदायिकता मत फैलाओ, मेरी तस्वीर के पीछे नफरत मत छुपाओ, मेरे नारे को बंटवारे का हथियार मत बनाओ। मैंने अंग्रेजों से इसलिए नहीं लड़ाई की कि भारतीयों को डरा कर राज करें। मैंने आजादी इसलिए नहीं चाहिए कि भारत छूटा हो जाए। मेरा भारत विशाल था, विविध था और साहसी था। याद रखो, साम्राज्य की सबसे बड़ी चाल थी बांटो और राज करो। उस चाल को अपने ही देश में दोहराना यह आजादी नहीं, यह गुलामी है। आज कुछ लोग कहते हैं एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बाकी नेताओं को बुला दिया गया और फिर मेरा नाम लेते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कौन बुलाया गया। मुझे बुलाया नहीं गया था, मुझे असहज माना गया था, क्योंकि मैं सिर्फ इतिहास नहीं था, मैं चेतावनी था। आम अलग थे, रास्ते अलग थे, तरीके अलग थे, लेकिन लड़ाई एक ही थी, गुलामी के खिलाफ।
हम सब एक ही लड़ाई लड़ रहे थे, साम्राज्यवाद के खिलाफ। और जब मेरी आजाद हिंद फौज पर मुकदमे चले तो वही नेहरू मेरे लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। ये समझौता नहीं था, ये एकता थी। आज जो लोग कहते हैं आपको देश से सम्मान मिला, वे ये नहीं बताते कि मैंने सम्मान मांगा ही नहीं। मैंने सिर्फ ये मांगा था कि आजादी को धर्म में मत बदलो। राष्ट्रीय संघर्ष सिर्फ नारों से नहीं जीता जाता, वो जीता जाता है त्याग से, एकता से और स्पष्ट सोच से। सांप्रदायिकता राजनीति का हथियार बनते ही राष्ट्र को खोखला कर देती है। यह किसी धर्म की बीमारी नहीं, यह एक मानसिक जहर है। मैंने हिंदुओं को भी पुकारा, मुसलमानों को भी, सिखों को भी, ईसाइयों को भी, क्योंकि मुझे पता था जो आज धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, कल वही राष्ट्र टूटेगा। मैंने हिंदू महासभा की आलोचना की क्योंकि वह धर्म को राष्ट्र से ऊपर रख रही थी। मैंने मुस्लिम लीग की आलोचना की क्योंकि वह धर्म को राष्ट्र से ऊपर रख रही थी। मेरी आलोचना संतुलित थी, मेरी लड़ाई स्पष्ट थी। मेरे लिए किसान पहले भारतीय था, मजदूर पहले भारतीय था, उसके बाद हिंदू, मुसलमान, सिख, क्योंकि भूख धर्म नहीं पूछती। सांप्रदायिक शांति केवल भाषणों से नहीं आएगी, वह आएगी शिक्षा से, वैज्ञानिक सोच से, आर्थिक बराबरी से। मेरे भारत में राज्य धर्म में दखल नहीं देगा और धर्म राज्य को नहीं चलाएगा। यही आजादी का अर्थ था। मेरी विरासत मूर्ति नहीं है, मेरी विरासत विचार है। मैंने अंग्रेजों से लड़ाई इसलिए लड़ी कि भारत सवाल पूछ सके। और अगर आज सवाल पूछना गुनाह बन गया है तो समझ लो आजादी अभी पूरी नहीं हुई। मेरे नाम पर मूर्ति मत बनाओ, मेरे नाम पर डर मत फैलाओ, हिम्मत फैलाओ, क्योंकि जिस दिन मेरे नाम से नफरत बोई गई उस दिन आजादी फिर से हार गई। अगर कुछ अपनाना है तो ये अपनाओ, एक भारत जो सवाल पूछता है, एक भारत जो डरता नहीं। आजादी तुम्हें मिली नहीं थी, आजादी तुम्हें सौंपी गई थी। और जो चीज विश्वास से सौंपी जाए उसका अर्थ संभालना होता है। इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि आजादी एक उपहार नहीं, एक अमानत है।